गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये जो लॉज है ये क्या है? ये बेसिकली 3 टाइप्स के लॉ इसमें आते हैं। पहला लॉ ये है, पहले इसकी फिगर को हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक यहाँ पे मिरर है, इस तरह से ये मिरर हो गया, ठीक है। प्लेन मिरर है ये। तो इस मिरर में यहाँ से मान लो कोई लाइट ऐसे आ रही है, ये लाइट है। ये जो लाइट ऐसे आई है इस मिरर पे टकराई, तो इस लाइट का नाम होगा इंसिडेंट रे, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ पे ये लाइट इंटरसेक्ट की है वहाँ पे हमें ड्रॉ करना पड़ता है नॉर्मल, इस तरह से। तो ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल। तो एन जो है इसका मतलब नॉर्मल है, और आई आर का मतलब हो जाएगा इंसिडेंट रे। ये हमारा इंसिडेंट रे है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एंगल होता है, इस एंगल को कहा जाता है एंगल आई, और एंगल जो आई है इसे कहा जाता है इंसिडेंट एंगल। दिस इज़ नोन एज इंसिडेंट एंगल। तो इंसिडेंट एंगल किसके किसके बीच का एंगल है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो रेज जो एंगल है उसी को इंसिडेंट एंगल कहा जाता है। तो अब यहाँ पे ये जो लाइट आती है, ये लाइट यहाँ से क्या होती है, ये मिरर इसको इस तरफ नहीं आने देता, बल्कि ये मिरर क्या करता है, इसको रिफ्लेक्ट करा देता है। इस तरह से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये जो रेज जा रही है इसे कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे। तो आर आर का मतलब क्या हो जाएगा? दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हमारा रिफ्लेक्टेड रेज हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रेज है, तो इसके बीच का ये जो एंगल है इसको एंगल आर कहा जाएगा, ठीक है। और जो एंगल आर होता है इसे कहा जाता है रिफ्लेक्टिंग एंगल। तो यहाँ तक की बात अगर आप समझ गए होंगे सब लोग, तब यहाँ पे मैं लॉज को बता दूँ। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली जो लॉज है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, यहाँ पे 3 लॉ हैं। तो सबसे पहले लॉ नंबर 1, जो पहला लॉ है वो ये है कि जितना एंगल आई होगा, मतलब एंगल आई इज़ इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। मतलब जितना इंसिडेंट एंगल होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। अगर इंसिडेंट एंगल 30 है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होगा? 30 होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर रिफ्लेक्टेड एंगल, इंसिडेंट एंगल अगर मान लो 60 डिग्री है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा? ये भी 60 डिग्री ही होगा। ये हमारा पहला लॉ बताता है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों ही आपस में क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं। ये हमारा फर्स्ट लॉ था, ठीक है। अब लॉ नंबर 2, जो सेकेंड लॉ है वो भी देख लेते हैं। चलिए, तो सेकेंड लॉ यहाँ पे समझते हैं। सेकेंड लॉ क्या है? ओके, तो जो लॉ नंबर 2 है वो ये कहता है कि, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकेंड लॉ, लॉ नंबर 2। तो सेकेंड लॉ कहता है कि जो इंसिडेंट रे है एंड जो रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। इंसिडेंट रे मतलब ये, और जो रिफ्लेक्टेड रे मतलब ये दोनों ही नॉर्मल के अपोजिट हैं। देखो दोनों, ये नॉर्मल लाइन है, ये वाली लाइन कौन सी है? दिस इज़ द नॉर्मल लाइन, ठीक है। तो नॉर्मल के एक तरफ रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल के दूसरी तरफ इंसिडेंट रे है। यहाँ पे यही बात लॉ नंबर 2 कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, आर अपोजिट टू नॉर्मल, मतलब ये नॉर्मल के अपोजिट रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका लॉ नंबर 2 है। अब इसी तरह से लॉ नंबर 3 देख लेते हैं। लॉ नंबर 3, ठीक है। चलिए वो भी देखते हैं। लॉ नंबर 3, लॉ नंबर 3 ये कहता है, तीसरा जो लॉ है इस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के, उसे हम थर्ड लॉ कहेंगे, तीसरी लॉ रिफ्लेक्शंस का। तो लॉ नंबर 3 कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है एंड जो नॉर्मल है, मस्ट बी इन वन प्लेन, मतलब ये सब एक ही प्लेन में होने चाहिए। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जैसे ये इंसिडेंट रे है, ठीक है,
ये आपका नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो आपस में क्या होना चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए, मतलब ये सिंगल प्लेन में होना चाहिए। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि ये इंसिडेंट रे हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल, और ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये अगर मैं एक पेपर ऐसे पास कराऊँ तो वो तीनों उसी पेपर में आना चाहिए। जैसे अगर मान लो ये इंसिडेंट रे है और ये मान लो नॉर्मल है, तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जैसे मैं पेपर डालूंगा तो ये क्या होगा, ये वाला जो रिफ्लेक्टेड रे नहीं आएगा। इन शॉर्ट ये है कि जैसे ये सब पेपर डालने पे तीनों एक ही प्लेन में आ जाए, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड, ये देखें एक ही प्लेन में आया, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड। तो मैं पेपर डालूंगा तो वो सब इंसिडेंट और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड सब एक ही प्लेन में आ जाएगा। तो यही लॉ नंबर 3 कहता है, ठीक है। आई होप आप लोग बात समझ गए होंगे।